दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वह अब समझ से परे होती जा रही है। महीनों से लोग इंतजार कर रहे हैं आखिर चुनाव की तारीख कब तय होगी। लेकिन अभी तक सिर्फ तारीखें टलने की खबर ही सामने आ रही थी। पहले 25 मार्च को सुनवाई होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने समय न मिलने के कारण मामला एक सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल को नई तारीख मिली, मगर उसी दिन फिर से अगले हफ्ते की सुनवाई टाल दी गई। यानी सिर्फ सुनवाई टलते टलते ही 15 दिन गुजर गए और कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया। अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होने की बात हो रही है, कही जा रही है, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई तय तारीख भी घोषित नहीं की गई है। यह सब देखकर लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार पंचायत चुनाव कराने में दिलचस्पी ही नहीं रखती? क्या यह चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे? राजनीतिक विश्लेषक लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार को डर है कि अगर पंचायत चुनाव हुए तो कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं और इसका नुकसान सीधे सीधे विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। शायद यही कारण है कि मामले को आगे बढ़ाने में लगातार देरी होती जा रही है और पूरा मामला कोर्ट पर लटका दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि पंचायती राज विभाग के मंत्री, कौन मंत्री है भैया? ओम प्रकाश राजभर, जिसे आप जानते हैं, जिसे लोग पलटू चाचा भी कहा करते हैं। ठीक है, तो कई बार कह चुके हैं कि चुनाव समय पर होंगे, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी कोई घोषणा सामने नहीं आ रही है। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या अब तक जो भी कहा गया वह सिर्फ लोगों के भरोसा दिलाने के लिए था? इसी बीच एक और गंभीर पहलू सामने आया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में भी पंचायत चुनाव को लेकर यही स्थिति बनी हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने तो देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को अवमानना का नोटिस तक जारी कर दिया है। कोर्ट ने साफ सवाल किया है कि उसके आदेशों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों? राजस्थान में हाई कोर्ट ने 15 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन वहीं अभी सरकार और आयोग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और अब नया कार्यक्रम जारी करके तारीख 22 अप्रैल कर दी गई है। जब पुरानी तारीख पर काम पूरा नहीं हुआ तो नई तारीख पर कैसे पूरा होगा? यह बात अदालत ने भी उठाई है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। पहले वहाँ भी आदेश को नज़रअंदाज किया गया। अब कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। उसके निर्देशों की अनदेखी क्यों की गई? जब राजस्थान में यह हाल है तो उत्तर प्रदेश में भी यह स्थिति इसी दिशा में जाती दिख रही है। यहाँ भी मामला लगातार टाला जा रहा है और याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार और चुनाव आयोग जानबूझकर चुनाव में देरी कर रहे हैं। उधर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चुनाव जुलाई 2026 से पहले करा दिए जाएंगे और तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब कोर्ट ने स्पष्ट समय सीमा दी है, तब चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए जा रहे? अगर पंचायत चुनाव टलते रहे तो कई संवैधानिक और कानूनी समस्याएं खड़ी होंगी। पंचायत लोकतंत्र की बुनियाद होती है। अगर यही चुनाव समय पर ना हो तो फिर लोकतंत्र की पूरी संरचना ही कमजोर होती है। ऐसे में लोगों के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब पंचायत चुनाव इतना जरूरी नहीं माना जा रहा, तो क्या इसी तरह विधानसभा चुनाव भी टाल दिए जाए? क्या सरकारें वही चुनाव कराना चाहती हैं जिनसे उन्हें फायदा मिले? अब दोस्तों, मामला पूरी तरह हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिका हुआ है। देखना यह है कि कोर्ट क्या सख्त रुख अपनाता है और आयोग तथा सरकार से क्या जवाब मांगा जाता है। लेकिन एक बात साफ है, लोग अब सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे और कब इसकी अनिश्चितता का अंत होगा। अगर आपको दोस्तों यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।